झारखंड चुनाव 2024। झारखंड में सत्ता का रण दूसरे चरण में 28 सीटों पर किसकी होगी? जीत हार जाने एक एक सीट का सियासी समीकरण। झारखंड में दूसरे चरण में 28 विधानसभा सीटों के लिए बुधवार 20 नवंबर को वोट डाले जाएंगे। इन सीटों के लिए सोमवार 18 नवंबर की शाम को चुनाव प्रचार समाप्त हो जाएगा। ये 38 सीटें ही झारखंड में सत्ता की तस्वीर और दलों गठबंधन की तकदीर तय करेगी। पहले चरण की तरह इस बार भी इन सीटों पर मुख्य मुकाबला एनडीए और इंडिया गठबंधन के बीच है। लेकिन 10 सीटों पर जयराम महतो की पार्टी झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा जेएलकेएम उम्मीदवार भी चुनाव परिणाम तय करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। इनमें 2 सीटों डुमरी और बेरमो पर तो जेएलकेएम के अध्यक्ष जयराम महतो खुद उम्मीदवार हैं। वहीं इस चरण में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी, जेएमएम की स्टार प्रचारक कल्पना सोरेन समेत अन्य दिग्गजों का राजनीतिक भविष्य तय होगा। जाने एक एक विधानसभा का सियासी समीकरण। दूसरे चरण में 20 नवंबर को संताल परगना और कोयला की 28 सीटों पर मतदान होगा। इनमें से 28 सीटों पर एनडीए और इंडिया में सीधा मुकाबला है, लेकिन 10 सीटों पर त्रिकोणीय संघर्ष की स्थिति है। 1-2 सीटों पर अंतिम समय में मुकाबला चतुर्कोणीय भी बन सकता है। इस चरण के चुनाव में जिन प्रमुख राजनीतिक दिग्गजों की अग्नि परीक्षा होगी, उनमें हेमंत सोरेन, बाबूलाल मरांडी, लोबिन हेम्ब्रम, हेमलाल मुर्मू, स्टीफन मरांडी, रविंद्रनाथ महतो और सीता सोरेन शामिल है। इसके अलावा बसंत सोरेन, लुइस मरांडी, बादल, हफीजुल हसन, रणधीर सिंह, प्रदीप यादव, दीपिका पांडे सिंह, कल्पना सोरेन, अमर बाउरी, पूर्णिमा नीरज सिंह और सुदेश महतो का नाम शामिल हैं। राजमहल में बीजेपी और जेएमएम के बीच सीधी टक्कर। राजमहल विधानसभा सीट पर बीजेपी के अनंत ओझा और जेएमएम के एमटी राजा के बीच मुकाबला तय है। वर्ष 2014 और 2019 के विधानसभा चुनाव में अनंत ओझा ने राजमहल सीट से जीत हासिल की। इस पर वो हैट्रिक लगाने के लिए फिर से चुनाव मैदान में हैं। पिछले 2 चुनाव में एमटी राजा ने अनंत ओझा को कड़ीढी टक्कर दी। इस बार जेएमएम टिकट पर एमटी राजा मैदान में हैं। बोरियो में बीजेपी के लोबिन हेम्ब्रम और जेएमएम धनंजय सोरेन के बीच टक्कर। बोरियो में इस बार बीजेपी के लोबिन हेम्ब्रम और जेएमएम के धनंजय सोरेन के बीच मुकाबला है। लोबिन हेम्ब्रम बोरियो सीट से 5 विधायक रह चुके हैं। 4 बार वो जेएमएम टिकट पर चुनाव लड़े, जबकि 1 बार निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में विजयी रहे। पिछले चुनाव में भी लोबिन हेम्ब्रम जेएमएम टिकट पर जीत हासिल की, लेकिन लोकसभा चुनाव में निर्दलीय चुनाव लड़ने पर उन्हें बोरियो क्षेत्र से सिर्फ 14,000 वोट मिले। वहीं जेएलकेएम प्रत्याशी सूर्य नारायण हांसदा भी चुनाव मैदान में हैं। गोड्डा जिले की 3 निर्वाचन क्षेत्रों में ओपिनियन पोल में जनता की राय के अनुसार देखा जाए तो भाजपा को 2 सीटें, कांग्रेस को 0 सीटें, झारखंड मुक्ति मोर्चा को 1 सीटें, अन्य पार्टी के खाते में 0 सीटें जा सकती है। झारखंड के दुमका जिले की 4 निर्वाचन क्षेत्रों में ओपिनियन पोल में जनता की राय के अनुसार देखा जाए तो भाजपा को 2 सीटें, कांग्रेस को 1 सीटें, झारखंड मुक्ति मोर्चा को 1 सीटें, अन्य पार्टी के खाते में 0 सीटें जा सकती है। झारखंड के कोडरमा जिले की 1 निर्वाचन क्षेत्रों में ओपिनियन पोल में जनता की राय के अनुसार देखा जाए तो भाजपा को 1 सीटें, कांग्रेस को 0 सीटें, झारखंड मुक्ति मोर्चा को 0 सीटें, अन्य पार्टी के खाते में 0 सीटें जा सकती है। झारखंड विधानसभा क्षेत्र के अब तक की जनता की राय के अनुसार 81 क्षेत्र में से अब तक 8 विधानसभा क्षेत्र का ओपिनियन पोल आ चुका है। जनता की राय के अनुसार देखा जाए तो भाजपा को 5 सीटें, कांग्रेस को 1 सीटें, झारखंड मुक्ति मोर्चा को 2 सीटें, अन्य पार्टी के खाते में 0 सीटें जा सकती हैं। झारखंड के हजारीबाग जिले की 4 निर्वाचन क्षेत्रों में ओपिनियन पोल में जनता की राय के अनुसार देखा जाए तो भाजपा को 3 सीटें, कांग्रेस को 1 सीटें, झारखंड मुक्ति मोर्चा को 0 सीटें, अन्य पार्टी के खाते में 0 सीटें जा सकती है। झारखंड के चतरा जिले की 2 निर्वाचन क्षेत्रों में ओपिनियन पोल में जनता की राय के अनुसार देखा जाए तो भाजपा को 1 सीटें, कांग्रेस को 1 सीटें, झारखंड मुक्ति मोर्चा को 0 सीटें, अन्य पार्टी के खाते में 0 सीटें जा सकती है। झारखंड के गिरिडीह जिले की 6 निर्वाचन क्षेत्रों में ओपिनियन पोल में जनता की राय के अनुसार देखा जाए तो भाजपा को 3 सीटें, कांग्रेस को 1 सीटें, झारखंड मुक्ति मोर्चा को 2 सीटें, अन्य पार्टी के खाते में 0 सीटें जा सकती है। झारखंड विधानसभा क्षेत्र के अब तक की जनता की राय के अनुसार
81 क्षेत्र में से अब तक 20 विधानसभा क्षेत्र का ओपिनियन पोल आ चुका है। जनता की राय के अनुसार देखा जाए तो भाजपा को 12 सीटें, कांग्रेस को 4 सीटें, झारखंड मुक्ति मोर्चा को 4 सीटें, अन्य पार्टी के खाते में 0 सीटें जा सकती है। झारखंड के धनबाद जिले की 6 निर्वाचन क्षेत्रों में ओपिनियन पोल में जनता की राय के अनुसार देखा जाए तो भाजपा को 3 सीटें, कांग्रेस को 1 सीटें, झारखंड मुक्ति मोर्चा को 2 सीटें, अन्य पार्टी के खाते में 0 सीटें जा सकती है। झारखंड के खूंटी जिले की 2 निर्वाचन क्षेत्रों में ओपिनियन पोल में जनता की राय के अनुसार देखा जाए तो भाजपा को 1 सीटें, कांग्रेस को 0 सीटें, झारखंड मुक्ति मोर्चा को 1 सीटें, अन्य पार्टी के खाते में 0 सीटें जा सकती है। झारखंड के रांची जिले की 7 निर्वाचन क्षेत्रों में ओपिनियन पोल में जनता की राय के अनुसार देखा जाए तो भाजपा को 5 सीटें, कांग्रेस को 1 सीटें, झारखंड मुक्ति मोर्चा को 1 सीटें, अन्य पार्टी के खाते में 1 सीटें जा सकती है। झारखंड विधानसभा क्षेत्र के अब तक की जनता की राय के अनुसार 81 क्षेत्र में से अब तक 35 विधानसभा क्षेत्र का ओपिनियन पोल आ चुका है। जनता की राय के अनुसार देखा जाए तो भाजपा को 21 सीटें, कांग्रेस को 6 सीटें, झारखंड मुक्ति मोर्चा को 7 सीटें, अन्य पार्टी के खाते में 1 सीटें जा सकती हैं। झारखंड के लोहरदगा जिले की 1 निर्वाचन क्षेत्रों में ओपिनियन पोल में जनता की राय के अनुसार देखा जाए तो भाजपा को 1 सीटें, कांग्रेस को 0 सीटें, झारखंड मुक्ति मोर्चा को 0 सीटें, अन्य पार्टी के खाते में 0 सीटें जा सकती है। झारखंड के बोकारो जिले की 4 निर्वाचन क्षेत्रों में ओपिनियन पोल में जनता की राय के अनुसार देखा जाए तो भाजपा को 3 सीटें, कांग्रेस को 0 सीटें, झारखंड मुक्ति मोर्चा को 1 सीटें, अन्य पार्टी के खाते में 0 सीटें जा सकती है। झारखंड के देवघर जिले की 4 निर्वाचन क्षेत्रों में ओपिनियन पोल में जनता की राय के अनुसार देखा जाए तो भाजपा को 2 सीटें, कांग्रेस को 1 सीटें, झारखंड मुक्ति मोर्चा को 1 सीटें, अन्य पार्टी के खाते में 0 सीटें जा सकती है। झारखंड विधानसभा क्षेत्र के अब तक की जनता की राय के अनुसार 81 क्षेत्र में से अब तक 44 विधानसभा क्षेत्र का ओपिनियन पोल आ चुका है। जनता की राय के अनुसार देखा जाए तो भाजपा को 27 सीटें, कांग्रेस को 7 सीटें, झारखंड मुक्ति मोर्चा को 9 सीटें, अन्य पार्टी के खाते में 1 सीटें जा सकती हैं। झारखंड के पूर्वी सिंहभूम जिले की 6 निर्वाचन क्षेत्रों में ओपिनियन पोल में जनता की राय के अनुसार देखा जाए तो भाजपा को 4 सीटें, कांग्रेस को 1 सीटें, झारखंड मुक्ति मोर्चा को 1 सीटें, अन्य पार्टी के खाते में 0 सीटें जा सकती है। झारखंड के गढ़वा जिले की 2 निर्वाचन क्षेत्रों में ओपिनियन पोल में जनता की राय के अनुसार देखा जाए तो भाजपा को 1 सीटें, कांग्रेस को 0 सीटें, झारखंड मुक्ति मोर्चा को 1 सीटें, अन्य पार्टी के खाते में 0 सीटें जा सकती है। झारखंड के गुमला जिले की 3 निर्वाचन क्षेत्रों में ओपिनियन पोल में जनता की राय के अनुसार देखा जाए तो भाजपा को 2 सीटें, कांग्रेस को 1 सीटें, झारखंड मुक्ति मोर्चा को 0 सीटें, अन्य पार्टी के खाते में 0 सीटें जा सकती है। झारखंड विधानसभा क्षेत्र के अब तक की जनता की राय के अनुसार 81 क्षेत्र में से अब तक 55 विधानसभा क्षेत्र का ओपिनियन पोल आ चुका है। जनता की राय के अनुसार देखा जाए तो भाजपा को 34 सीटें, कांग्रेस को 9 सीटें, झारखंड मुक्ति मोर्चा को 11 सीटें, अन्य पार्टी के खाते में 0 सीटें जा सकती हैं। झारखंड के लातेहार जिले की 2 निर्वाचन क्षेत्रों में ओपिनियन पोल में जनता की राय के अनुसार देखा जाए तो भाजपा को 1 सीटें, कांग्रेस को 0 सीटें, झारखंड मुक्ति मोर्चा को 1 सीटें, अन्य पार्टी के खाते में 0 सीटें जा सकती हैं। झारखंड के पाकुड़ जिले की 3 निर्वाचन क्षेत्रों में ओपिनियन पोल में जनता की राय के अनुसार देखा जाए तो भाजपा को 2 सीटें, कांग्रेस को 1 सीटें, झारखंड मुक्ति मोर्चा को 0 सीटें, अन्य पार्टी के खाते में 0 सीटें जा सकती है। झारखंड विधानसभा क्षेत्र के अब तक की जनता की राय के अनुसार 81 क्षेत्र में से अब तक 62 विधानसभा क्षेत्र का ओपिनियन पोल आ चुका है। जनता की राय के अनुसार देखा जाए तो भाजपा को 39 सीटें, कांग्रेस को 10 सीटें, झारखंड मुक्ति मोर्चा को 12 सीटें, अन्य पार्टी के खाते में 0 सीटें जा सकती हैं। झारखंड के पलामू जिले की 5 निर्वाचन क्षेत्रों में ओपिनियन पोल में जनता की राय के अनुसार देखा जाए तो भाजपा को 3 सीटें, कांग्रेस को 1 सीटें, झारखंड मुक्ति मोर्चा को 1 सीटें, अन्य पार्टी के खाते में 0 सीटें जा सकती है। झारखंड के रामगढ़ जिले की 2 निर्वाचन क्षेत्रों में
ओपिनियन पोल में जनता की राय के अनुसार देखा जाए तो भाजपा को 1 सीटें, कांग्रेस को 0 सीटें, झारखंड मुक्ति मोर्चा को 1 सीटें, अन्य पार्टी के खाते में 0 सीटें जा सकती है। झारखंड के साहिबगंज जिले की 3 निर्वाचन क्षेत्रों में ओपिनियन पोल में जनता की राय के अनुसार देखा जाए तो भाजपा को 1 सीटें, कांग्रेस को 1 सीटें, झारखंड मुक्ति मोर्चा को 1 सीटें, अन्य पार्टी के खाते में 0 सीटें जा सकती है। झारखंड विधानसभा क्षेत्र के अब तक की जनता की राय के अनुसार 81 क्षेत्र में से अब तक 72 विधानसभा क्षेत्र का ओपिनियन पोल आ चुका है। जनता की राय के अनुसार देखा जाए तो भाजपा को 44 सीटें, कांग्रेस को 12 सीटें, झारखंड मुक्ति मोर्चा को 15 सीटें, अन्य पार्टी के खाते में 0 सीटें जा सकती हैं। झारखंड के सरायकेला खरसावां जिले की 3 निर्वाचन क्षेत्रों में ओपिनियन पोल में जनता की राय के अनुसार देखा जाए तो भाजपा को 2 सीटें, कांग्रेस को 0 सीटें, झारखंड मुक्ति मोर्चा को 1 सीटें, अन्य पार्टी के खाते में 0 सीटें जा सकती है। झारखंड के सिमडेगा जिले की 2 निर्वाचन क्षेत्रों में ओपिनियन पोल में जनता की राय के अनुसार देखा जाए तो भाजपा को 2 सीटें, कांग्रेस को 0 सीटें, झारखंड मुक्ति मोर्चा को 0 सीटें, अन्य पार्टी के खाते में 0 सीटें जा सकती है। झारखंड के पश्चिमी सिंहभूम जिले की 5 निर्वाचन क्षेत्रों में ओपिनियन पोल में जनता की राय के अनुसार देखा जाए तो भाजपा को 3 सीटें, कांग्रेस को 1 सीटें, झारखंड मुक्ति मोर्चा को 1 सीटें, अन्य पार्टी के खाते में 0 सीटें जा सकती है। झारखंड विधानसभा क्षेत्र के अब तक की जनता की राय के अनुसार 81 क्षेत्र में से अब तक 81 विधानसभा क्षेत्र का ओपिनियन पोल आ चुका है। जनता की राय के अनुसार देखा जाए तो भाजपा को 51 सीटें, कांग्रेस को 13 सीटें, झारखंड मुक्ति मोर्चा को 17 सीटें, अन्य पार्टी के खाते में 1 सीटें जा सकती हैं। सर्वे के मुताबिक बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभर सकती है। बता दें, झारखंड में हर 5 साल में सरकार बदलने का इतिहास रहा है। ऐसे में इस बार मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पर लगे भ्रष्टाचार के आरोपों के बाद चुनाव पर क्या असर पड़ेगा, इस पर सबकी निगाहें टिकी हैं। इस ओपिनियन पोल की राय आप अवश्य दीजिएगा कि क्या झारखंड में हर 5 साल में सत्ता परिवर्तन होता है, तो आपकी राय में इस बार भी सत्ता परिवर्तन होने जा रही है या फिर नहीं, आप अवश्य कमेंट बॉक्स में लिखेगा। अपने दोस्तों के साथ व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम पर ज़रूर शेयर कीजिएगा इस खबर को, जिससे आपके दोस्तों और आपके परिवार वालों को सब जानकारी अपडेट मिल जाएगी कि झारखंड में इस बार किसकी सरकार बनने जा रही है, और आपकी राय भी हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य दीजिएगा। थैंक यू, गुड बाय, जय सिया राम, जय किसान, जय भारत, जय झारखंड।